हेलो दोस्तों, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस रिश्ते को लेके क्या है, वो करंटली इस रिश्ते को लेके क्या फील कर रहा है, आपको लेके क्या फील कर रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेके क्या है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। देखो, पहले ही कार्ड द ऑसम आया, एस ऑफ कप्स। इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। प्यार है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है। एक ग्रोथ चाहते हैं, एक एबंडेंस चाहते हैं, इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी पास्ट में हुआ है वो सारी बातों को भुला के वो आपके पास आना चाहते हैं। एक अभी एक्शन लेना चाहते हैं। वो अभी तक ऐसे हो रहा होगा कि शायद वो एक्शन नहीं ले रहे थे, इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे। तो मुझे अभी इस रिश्ते के लिए वो स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत दिख रही है मुझे। टू ऑफ कप्स आपके लिए बहुत ही पैशनेट एनर्जीज है, आपके लिए बहुत ही प्यार है। बहुत ओवरवेलमिंग प्यार है उनको, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपके ऊपर। एट द सेम टाइम वो आपकी एनर्जीज़, अपनी एनर्जीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे मतलब उनका जिस तरह से मूड है, आपको अचानक से मूड स्विंग्स होना ये दिख सकता है। आपको अचानक से मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि अचानक से गुस्सा होना, अचानक से बहुत ऐसे अंदाज में रहना कि रोना आना, अचानक से बहुत ही इमोशनल फील होना, इस तरह का आपको अचानक वाले पैटर्न हो रहे हैं। तो वो फीलिंग्स उनकी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं वो ना आप तक आने का ज़रिया ढूंढ रहे हैं। ओके, क्यों? अभी बहुत हर्ट है उनको, ऐसे लग रहा है ये रिश्ता अभी ख़त्म हो चुका है। इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया है। ओके, आपकी एनर्जीज क्या है? ओके, आप अभी इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लेना चाहते। आपने जैसे आँख बंद कर लिया है कि मैं जानती हूँ क्या करना चाहिए मुझे, मैं अभी इस रिश्ते में कोई स्टैंड नहीं लूँगी। ओके, इस तरह की आपकी एनर्जीज़ है। आप और वो अभी आपको रोकने की हर एक कोशिश करना चाहता है। बहुत हर्ट है इनको, ऐसे लग रहा है कि दुनियादारी करके मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इनको बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है, बहुत ज़्यादा सोचा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा कि दुनिया के हिसाब से उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। ओके, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल हुआ है, बहुत मेंटली इन्होंने इमोशंस लेस थे ये। ओके, इमोशन के हिसाब से, इमोशन के अकॉर्डिंग ये कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे थे, और इसके वजह से ये बहुत हर्ट है। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो। ओके, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे न्यू शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन अब तक सिर्फ सोच रहते हैं। अभी उनके एक्शंस दिखाई देंगे, अभी वो एक एक्शंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, फिलहाल थोड़ी सी स्लो एनर्जीज है, वेट एंड वॉच के मोड में है। फिलहाल वेट एंड वॉच के मोड में है। वो आपको सपनों में मांगते हैं, वो आपको यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि टूटता हुआ तारा है, और वो अगर तारा नहीं टूट रहा है तो वो खुद तारे को तोड़ने के पीछे पड़े हैं कि तुम टूटोगे तो मैं आपसे कुछ विश मांग लूँगा। तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन हो रहा है, वो आपको मांग रहे हैं यूनिवर्स से। ओके, और उनको इसके 100% रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। ओके, फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले, ऐसा इन्हें लग रहा है। ओके, कि मैंने भगवान से मांगा है तुम्हें, तो मुझे भगवान तुम्हें देगा। और देखते हैं। आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। ओके, आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हैं कि जिसके चलते वो बहुत ही कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ही निगेटिव एनर्जीज इनकी दिख रही है। ऐसी एनर्जीज है इनकी कि रहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता, मुझे क्या करना है, बीच में ही, जैसे कि ना घर का ना घाट का, इस तरह की इनकी एनर्जीज है। ना घर का ना घाट का, मुझे तुम भी चाहिए, ना ही मेरे पास फैमिली है, ना ही मेरे पास तुम हो, कोई सुख ही नहीं है, ऐसे इन्हें फील हो रहा है। आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि तुम हो तो मेरे लाइफ में सब है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि मैनिफेस्ट इस तरह से कर रहे हैं कि अगर तारा कोई टूट भी नहीं रहा है तो वो खुद
खुद अपने मैजिक वॉन्ड से उस तारे को तोड़ने के पीछे लगे हैं कि अ, मैं अगर ये तारा टूटेगा तो मैं विश मांग लूँगा। तो इस तरह से आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि बाय हुक और कुक मुझे तुम चाहिए। सच है, हॉर्न बजा ट्रेन का तो सच है। ओके, इट इज़ अ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी वो ना उनको ऐसे लग रहा है कि आप सच नहीं बोल रहे हो। आप जो भी उनको जो एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, वो एक झूठा एटीट्यूड है। ओके, उनको पता है कि आप सच में उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, उन्हें भी पता है। ओके, लेकिन अभी आपकी एनर्जीज ऐसी है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें स्टॉकिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं तुम इनविजिबल हो गए हो। आप हो फिर भी नहीं हो, इनविजिबल लग रहे हो उन्हें कि आपके होते हुए भी आप नहीं हो। बहुत इनविजिबल एनर्जीज है उनकी। उनको ऐसे लग रहा है कि तुम जो रंग दिखा रहे हो ना, तुम जो रंग रूप मुझे अभी दिखा रहे हो ना, वो है ही नहीं। ये तुम हो ही नहीं, तुम कुछ और हो। जो तुम पहले मुझे मिली थी या तो तुम जो पहले मुझे मिले थे तुम वो हो। अभी जो दिखा रहे हो वो तुम नहीं हो, वो कोई और है। ओके, इस तरह से उन्हें लग रहा है कि अब पहले जो तुम मिले थे वो सच थे, और अभी जो है ये सिर्फ नाटक है, ये सिर्फ दिखावा है, बहरूपियापन आप कर रहे हो। लेकिन ये जो एनर्जीज है वो आपकी नहीं है, ऐसा इन्हें लग रहा है। तुम ऐसे हो ही नहीं, तुम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही नहीं। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम इस तरह के है ही नहीं। उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। उन्हें आपके साथ एक नई लाइफ चाहिए। आप तक कैसे आना है वो उनको पता नहीं है। ओके, लेकिन चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। आपको लिटरली मैनिफेस्ट किया जा रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है इस मैनिफेस्टेशन के चक्कर में इन्होंने कुछ गलतियाँ ऐसी भी की है, इन्होंने कुछ गलतियाँ ऐसी भी की है कि वो गलत ही पड़ गई, उनके पैतरे ही गलत पड़ गए। बहुत मतलब कुछ गलतियाँ ऐसी की कि बहुत ही गलत हो गए इनके फैसले। इन्होंने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। कुछ एक्शंस ऐसे लिए थे कि उनको कुछ उसके और रिजल्ट्स एक्सपेक्ट है, लेकिन हो कुछ भलता ही गया, कुछ और ही हो गया। अपने आप को बहुत अकेला पा रहा है। ओके, अपने आप को बहुत अकेला पा रहा है। अभी धीरे धीरे आपकी तरफ आने के तो सोच रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो इनको बहुत अंदर से टूटा हुआ फील हो रहा है। ओके, इनको अकेला रहने का मन कर रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, तुम नहीं होना तो लाइफ में तो पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं है। ओके, मैं अगर तुम मेरे लिए जैसे कि एक खुद लाइट हाउस हो। ओके, तुम नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी में रोशनी कौन भरेगा? तुम नहीं हो तो कौन कौन है जो मुझे संभाल लेगा? कौन है जो हर हाल में मेरा साथ देगा? कौन है? कोई नहीं है। तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हें पाने के लिए मैं जो चाहे कर सकता हूँ, लेकिन कैसे, वो रास्ता नहीं मिल रहा। अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपसे भी तो एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे। आप भी तो एफर्ट्स नहीं डाल रहे। आपके अगर एफर्ट्स नहीं आ रहे तो उनको ऐसे लग रहा है कि यार मैं क्या ही करूँ, तुम्हारे एफर्ट्स ही नहीं आ रहे। अब तक ऐसा था कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे इस रिश्ते में। ओके, लेकिन अभी ऐसा है कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर। ओके, मैं नहीं कुछ करूँगी। आपने मतलब जैसे कि खो दिया है सारे एक्सपेक्टेशंस। कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो उन्हें, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता। देखते हैं और उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। देयर वेर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। यहाँ पे और कुछ चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ चीज़ों ने, कुछ लोगों ने, कुछ इन्होंने इनको पोक किया है। ओके, इन्होंने कुछ ऐसे दिखाया है कि ये रिश्ता सही नहीं है। ओके, यहाँ पे पोकिंग किया गया और इन्होंने बस लोगों के या फिर समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया। ओके, इनको बहुत सारे लोगों ने जैसे कि
बोल बोल के पोकिंग किया, और वही मैसेज यहाँ से निकल के आ रहा है। देयर वेर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, कुछ और चीज़ें भी थी जो हमारे प्यार के बीच में आई थी। ओके, और देखते हैं कि वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, ये जो हुआ है उसकी वजह से तुम जितनी हर्ट हो उतना ही मैं भी हर्ट हूँ। वो आपसे बताना चाहते हैं द डैमेज। ओके, जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए मैं बहुत हर्ट फील कर रहा हूँ। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, जो न्यू चैप्टर का बिगनिंग करना चाहते हैं वो आपके साथ। ओके, ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुए है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग से एक न्यू चैप्टर, जैसे मैंने बोला कि एस ऑफ वॉन्ड्स था, एस ऑफ पेंटिकल्स था, तो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। देखो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये जो है वो न्यू ईयर के जो पटाखे फूट रहे हैं, और न्यू ईयर के साथ ही इस रिलेशनशिप की एक न्यू बिगिनिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसे इंट्यूशनली लगा इन पटाखों को देख के कि न्यू ईयर के साथ इस रिलेशनशिप की एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा 2025 जनवरी। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, वो बोल रहे हैं कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। वो कौन से भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस है, एक सोच की डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, कुछ भी हो सकता है। उनको ऐसे लग रहा है कि देखो ये चीज़ें ख़राब हुई है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस यहाँ पे अदर भी चीज़ें थी। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ओके, डे ड्रीमिंग, वो आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहा है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे पास, तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूँगा। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं। अनप्रेडिक्टेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। देखो जैसे मैंने बोला ना कि आप उनको वाइब्स ही ऐसे दे रहे हो कि आई डोंट केयर यार, आई डोंट केयर, तो वो वही बोल रहे हैं कि यू फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हें अभी फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओके, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए, अनएप्रिशिएटेड उनको लग रहा है कि मैं कितने भी एफर्ट डालना चाहूँ तुम उसके लिए कुछ दिख ही नहीं रहे हो, तुम मुझे दिख ही नहीं रहे हो। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, वो चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशनशिप में, अभी वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे भी। ओके, द लास्ट मैसेज, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। तो ये एक रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते में सब कुछ सही करना चाहते हैं, बस आपका साथ होने चाहिए। तो ये थी आज की उनकी रीडिंग, आज की उनकी करंट एनर्जीज, अभी की उनकी करंट एनर्जीज। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल है तो आपकी लाइक्स, आपके सब्सक्राइब्स बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करेंगे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में यही आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स मुझे हेल्प करेंगे। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।